जैसा कि आपको पता है प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था डबल एंट्री कंसेप्ट कि डबल एंट्री कंसेप्ट का जो फैक्ट था उसके लिए 2 काउंट्स बनते थे। आज हम उन काउंट्स की बिना पर हेड ऑफ काउंट्स का टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। इस हेड ऑफ काउंट्स के टॉपिक को टाइटल ऑफ काउंट्स भी कहा जाता है और ये काउंटिंग की लैंग्वेज है। इसके ज़रिए हम सीखेंगे कि हर एक काउंट्स को डिफरेंट तौर पर सेपरेट करते जाएंगे। हम नाम कहते हैं उनके टाइटल के मुताबिक। जो हेड ऑफ काउंट्स हैं वो 5 टाइप्स होती हैं उनकी: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल्स, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एसेट्स पर। एसेट्स आर द सोर्स एंड प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स। ये हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक्स बेनिफिट देते हैं। अगर आपके पास आज कुछ सासा जाता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास कैश है, मशीनरीज है, प्लांट्स हैं, या कोई आपके पास शॉप्स हैं, आप उसको यूज़ करते हो इकोनॉमिक तौर पर फ्यूचर के अंदर उससे बेनिफिट्स गेन कर सकते हैं। जो एसेट की टाइप्स होती हैं, कैश काउंट होता है, अकाउंट रिसीवेबल, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी। ये एसेट की टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं। टाइप ऑफ एसेट की जो टाइप्स हैं, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो होता है जिन्हें हम फील करते हैं, टच कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, टेंजिबल होती है। जो इनटेंजिबल एसेट होते हैं वी कैन नॉट टच, हम उन्हें टच नहीं कर सकते, जस्ट लाइक दैट हम उन्हें फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट्स एंड ब्रांड्स होते हैं। जो गुडविल्स क्या होती है, गुडविल किसी की ब्रांड की जो गुडविल्स होती है उनका यूनिक नेम होता है, एंटिटी होती है। पेटेंट राइट्स होता है, यूज़ होता है, उनके पास होते हैं कि वो कोई अदर पर्सन यूज़ नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क, लोगो, सिंबल, वर्ड्स, जैसे कि डॉलर्स लिया तो बात बनी, जैज़ तुम्ही तो हो, ये इनके हम कह लेते हैं ट्रेडमार्क्स हैं। इसी तरह हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंजिबल एसेट्स की। टेंजिबल एसेट की 2 टाइप्स होती हैं, हम कहते हैं फिक्स एसेट्स और नॉन फिक्स एसेट। इट्स मीन करंट एसेट्स। जो फिक्स एसेट होते हैं ये इनकी जो लाइफ होती है 3 इयर्स और इससे मोर होती है। और एग्जांपल होती है इनकी बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स। आपने देखा होगा कि प्रीवियसली मैंने बात की एसेट के अंदर कैश, काउंट रिसीवेबल, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी। इधर तो एसेट टोटल होल मैं बयान कर रहा था, इधर हमने जस्ट उसकी एक एग्जांपल को उठाया, फिक्स नाम कहते हैं एसेट्स को। उसके अंदर हमने बात की फर्नीचर, इक्विपमेंट्स और बिल्डिंग और लैंड, ये इसके फिक्स एसेट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं करंट एसेट्स की, जो कन्वर्ट होते हैं इजीली कन्वर्ट इनटू कैश। कैश हो सकता है, इक्विवेलेंट टू कैश हो सकता है। इक्विवेलेंट टू कैश इट्स मीन्स आपने नाम कहते हैं किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, बॉन्ड्स परचेज किए हुए हैं, वो इजीली 1 ईयर टू 6 मंथ के अंदर अंदर वो कन्वर्ट टू कैश हो जाते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं अकाउंट रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंस है, इन्वेंट्री है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, आपने शॉप ली हुई रेंट पे, उसका 1 मंथ पहले ही आपने उसका, अभी डेट गुजरी नहीं है आपकी रेंट की, उससे पहले आपने रेंट दे दिया है, तो आपका प्रीपेड रेंट वो आपका नाम क्या लेते हैं, वो भी आपका एसेट कहलाएगा। जब तक वो एक्सपेंस की शक्ल तैयार नहीं कर जाता तब तक वो आपका एक्सपेंस कहलाएगा। अब एक्सपेंस क्या होते हैं बिजनेस के, रन टू बिजनेस को चलाने के लिए जो भी अखराजात आते हैं वो सभी के सभी एक्सपेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल इनकी देख लें, आप रेंट है, शॉप ली हुई है, जो बिल्डिंग है, जो ऑफिस के अंदर आप काम कर रहे हैं, वो अगर आपका अपना ज़ाती नहीं है तो अपने वैसे रेंट पे लिया हुआ तो उसका जो रेंट पे करते हैं वो भी नाम कहते हैं एक्सपेंस होगा आपका। सैलरीज है, वर्कर्स रखे हुए हैं, डिफरेंट एग्जैक्टिव एम्प्लॉइज़ रखे हुए हैं आपने, उनको आप जो सैलरीज पे कर रहे हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हैं, आप बिज़नेस के पर्पस के लिए कहीं आते जाते हैं, जो भी अखराजात होते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस होते हैं, TAD होता है, वो भी नाम कहते हैं एक्सपेंस के अंदर आता है। इंश्योरेंस, आपने बिजनेस की इंश्योरेंस करवाई हुई है अपने बिजनेस को सिक्योर आउट करने के लिए, तो वो आपका भी नाम कहते हैं एक्सपेंस कहलाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या है, क्रेडिट परचेज, जितनी भी जिम्मेदारियाँ आपने जो पे नहीं की, जो आपने अभी तक पे नहीं करनी, जो पे करनी है फ्यूचर के अंदर, वो आप लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं।
उसकी टाइप्स होती हैं। उसकी जो एग्जांपल है लायबिलिटीज की, पेबल, वेजेस पेबल, लोन पेबल, इंटरेस्ट पेबल। पे भी जो बिल्स आ रहे हैं, यूटिलिटीज बिल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डिफरेंट बिल्स जो नाम कहते हैं आपकी बिजनेस चलाने के लिए, अभी वो आपने पे नहीं किए, पे कर रहे हैं, वो पे बिल्स होते हैं। फिर वेजेस पेबल, छोटे मोटे वर्कर्स रखे हुए हैं आपने नाम कहते हैं, उनकी वेजेस पे करते हैं। लोन पेबल, आपने ना बैंक से लोन लिया हुआ है, लोन को पेबल के जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो। इंटरेस्ट पेबल्स, जो लोन के ऊपर हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट पेबल होगा। टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज की दो टाइप्स हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है वो विद इन 1 ईयर हम पे कर देते हैं, 1 ईयर के अंदर 6 to 12 मंथ के अंदर अंदर हम पे कर देते हैं। इसकी जो एग्जांपल है अकाउंट पेबल है, जो हमने उधार पे माल लिया है किसी पार्टी से फॉर एग्जाम्पल, उसको हमें 6 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स बनी हुई होती है, जो हमारे तरीकाकार होता है उनके साथ बिजनेस करने का, वो अकाउंट्स पेबल होता है। वेजेस पेबल्स होती हैं, वर्कर्स की जो सैलरीज वगैरह देते हैं। अभी एक्सपेंस पेबल्स हैं एंड नोट्स पेबल। एक्सपेंस पेबल के अंदर डिफरेंट अखराजात आप क्या कहते हैं, अखराजात जो क्रिएट्स होती हैं आपके बिजनेस के, वो हम कहते हैं अभी तक आपने पे नहीं किए तो फॉर एग्जाम्पल आप पे कर देंगे फ्यूचर के अंदर। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो पे होती है आफ्टर 3 और मोर 3 ईयर्स, जो 3 साल के अंदर अंदर या उससे ज़्यादा अरसे के अंदर अंदर आप पे करते हैं, वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है। इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं आप देख लें, आप देख रहे होंगे कि चीज़ें जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी एक दूसरे से इंटरलिंक कर रही हैं। वो क्यों कर रही हैं? जैसे हम उनको क्लासीफाई करते जा रहे हैं, उनकी वो जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी क्लासीफाई होती जा रही हैं, वो भी सेपरेट्स होती जा रही हैं। जैसे हमने लायबिलिटीज को डिस्कस किया था, उसके अंदर पे बिल, वेजेस पेबल, लोन पेबल, इंटरेस्ट पेबल आ गया था। जैसे ही हमने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को किया, उसके अंदर वेजेस पेबल, अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, एक्सपेंस पेबल आ गया, कि वो शॉर्ट टर्म की लायबिलिटीज आ गई हैं। अब लायबिलिटीज के अंदर हमने यहाँ पे लोन पेबल और इंटरेस्ट पेबल को देखा था। अब हम जब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो पे आफ्टर 3 और मोर ईयर्स, उसकी जो एग्जांपल है लोन पेबल और इंटरेस्ट पेबल। जो लोन पेबल होते हैं वो भी आपने बैंक अपने बिजनेस को जूम करने के लिए, बड़ा करने के लिए, जो भी खराजात कर रहे हैं उसको मज़ीद बिजनेस को स्पेंड करने के लिए आपने भी किसी बैंक से लोन लिया हुआ 5 ईयर के लिए, 6 ईयर के, 10 ईयर के लिए, उस पर इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं। फिर वो तो इंस्टॉलमेंट तो दे रहे हैं, उसके साथ साथ उसकी इंस्टॉलमेंट के ऊपर, उस लोन के ऊपर आप एक इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, वो आपका इंटरेस्ट पेबल होगा। इसके बाद है रेवेन्यू, ओवरऑल इनकम ऑफ बिजनेस। जितनी भी आपकी बिजनेस होती है, ये बड़ा एक ना स्टूडेंट के लिए कंसेप्ट है। यहाँ पे स्टूडेंट रेवेन्यू को ही ऑनर का प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, उसी को कंसीडर कर लेते हैं, कि कहते हैं कि रेवेन्यू ही असल में नाम कहते हैं बिजनेस का हकीकत प्रॉफिट है। हालांकि ये बिजनेस का हकीकत में प्रॉफिट नहीं है। रेवेन्यू के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, इसके अंदर कॉस्ट आती है जो आपके अखराजात हुए होते हैं बिजनेस को चलाने के सभी कुछ, उसके अलावा इसके अंदर प्रॉफिट अलग से होता है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हमारी सेल जनरेट होती है, वो हमारा रेवेन्यू होता है। इसके अंदर 2 चीज़ें अलग हैं, ये चीज़ें जेन क्लैरिफाई कर ले स्टूडेंट। आपको प्रीवियस भी आपने एक दफ़ा पूछा था मुझसे कि ये नाम का रेवेन्यू क्या होता है, कि स्टूडेंट बात तो ये समझते हैं कि जो रेवेन्यू है ना ये इसका प्रॉफिट है, इस बिज़नेस का प्रॉफिट है। ये हालांकि प्रॉफिट नहीं, तो इसकी टोटल इनकम होती है, टोटल इनकम ऑफ बिजनेस रेवेन्यू कहलाता है। इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, जैसा कि लिखा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये बन जाता है रेवेन्यू। इसके एग्जांपल ले लें, आपको नाम कहते हैं सेल्स जितनी हो रही हैं, आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल्स आपका रेवेन्यू है। आपने जो डिफरेंट पार्टी से माल परचेज करते हैं उस पर आपको कोई नाम कहते हैं डिस्काउंट वगैरह मिल गया है, कोई नाम कहते हैं सालाना बॉन्ड्स मिल गया है, कोई भी उनकी पॉलिसी के मुताबिक, वो भी आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। और इंटरेस्ट रेट आपने नाम कहते हैं किसी बैंक के अंदर आपने पेमेंट अपने कैश को फिक्स करवाया हुआ है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी आपका रेवेन्यू है। इसके बाद है कैपिटल। कैपिटल क्या है? ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस। आप जितनी भी बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपकी नाम क्या लेते हैं, हो सकती है नाम क्या लेते हैं ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस लाइक दैट। जैसा कि ये 2 शक्ल में हो सकती है, कैश की सूरत में भी हो सकती है और नॉन कैश, इट्स मीन फिक्स एसेट्स की सूरत में भी हो सकती है और नॉन फिक्स एसेट की सूरत में भी हो सकती है। आप नाम कहते हैं आप बिजनेस कर रहे हैं,
तो आपने नाम के आपके पास पहले से नाम कहते हैं बिल्डिंग तो पड़ी हुई थी, आपने कैश डाल लिया, आपका फर्नीचर भी ऑलरेडी पड़ा हुआ था। इसी तरह नाम के कैश और नॉन कैश फिक्स एसेट भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा और आपका नाम के करंट एसेट भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट, आज हमने जो टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है काउंटिंग के लिहाज से। इसे